चलो इसी की बात करते हैं, हम नेक्स्ट अपने सेगमेंट पे चलते हैं, जो कंडीशंस एंड टॉस जीत के हमें क्या करना चाहिए। फर्स्टली जो लॉर्ड्स का स्टेडियम है, यहाँ पे 19 बार इंडिया ने खेला है टेस्ट मैच और सिर्फ 3 बार जीती है। अब इसमें से एक अच्छी बात क्या है कि जो 2 विन्स है वो बहुत ही रिसेंट पिछले 10-11 सालों में आ चुके हैं। एक तो 2014 की थी और एक जो 60 ओवर्स ऑफ हेल जो विराट कोहली ने कहा था। द लास्ट टाइम वी टूर्ड इंग्लैंड बेसिकली, तो हम लोग लॉर्ड्स में जीते थे। केएल राहुल ने वहाँ पे 100 मारी थी, आई थिंक सिराज ने भी 5 लिया था वहाँ पर, एंड काफ़ी एक हिस्टोरिक विन थी। 2014 की विन भी अगर आप लोग को याद होगा तो बहुत आइकॉनिक थी होगी। उसमें ईशांत शर्मा ने जो है बाउंसरे मार मार के 7 विकेट लिए थे और आउट ऑफ नोवेयर इंडिया को जिता दिया था। तो मुझे लगता है कि जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, देखो हम कितना भी कह लें कि एकदम फ्रेश टीम है तो इनको कोई पास्ट का बैगेज नहीं है, बट एक वो माहौल होता है ना कि हमने यहाँ पे आज तक नहीं जीता है तो कुछ करके दिखाना है वैसा वैसा। यहाँ पे वो कोई बैगेज नहीं रहने वाला है। मतलब दे नो कि हम लोग लास्ट टाइम भी जीते थे, कुछ टाइम पहले भी जीते हैं, पिछले 3 टूर्स में से 2 बार मतलब हम लोग बेसिकली यहाँ पे जीते हैं लॉर्ड्स में। तो दिस इज नो लॉन्गर अ स्टेडियम जहाँ पे हम डोमिनेट नहीं कर सकते। सेंचुरियंस भी यहाँ पे रहे, रहाणे ने सेंचुरी मारी थी उस टाइम पे, इस बार केएल राहुल ने मारी थी। बॉलर्स को तो असिस्टेंस मिलती ही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डर नहीं होगा लॉर्ड्स में। इनफैक्ट कुड बी अ मोटिवेटिंग फैक्टर यहाँ पे एट दिस पॉइंट। अगर आपने लॉर्ड्स में पहली बात तो जीत लिया मैच, सेकेंडली एट दिस जंक्चर ऑफ द सीरीज कि आपने अब 2-1 कर दिया और सिर्फ 2 टेस्ट मैच रहते हैं, मोस्ट लाइकली एटलीस्ट एक और पार्टा विकेट हमें ड्यू टू द कंडीशंस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आप यू कैन वेरी वेल एटलीस्ट ड्रॉ द सीरीज और जीतने का आउटसाइड चांस एक आ जाएगा। मतलब लॉर्ड्स के भी अगर आप इस टाइम पे वही कंडीशंस देखो, एंड इवन इफ इट इज गोइंग टू बी अ बिट बॉलर फ्रेंडली, तो शायद ये इंडिया को फेवर ही कर रही है चीज। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब चलो पिच की बात करते हैं जरा। क्या हम एक्सपेक्ट करें? जो इनिशियल पिक्चर्स आई है काफी ग्रीन लग रहा है देखने में, बट जो तुमने सही बात कही कि हेडिंगली की भी जो पहली पिक्चर थी 12 mm ग्रास के साथ, वो भी काफी ग्रीन थी। इनफैक्ट यू कुड आर्ग्यू इवन शायद इससे ज्यादा थी थोड़ी सी। एंड इवेंचुअली घास काटी गई, और क्योंकि अभी अपेरेंटली जो तुम कह रहे हो कि 30 डिग्रीज का ही रहेगा टेम्परेचर थ्रू आउट द टेस्ट मैच, 5 दिन में ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज के आसपास है। रेन तो बिल्कुल प्रेडिक्ट है ही नहीं, एक तो भी बादल भी ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है वहां पे, क्लाइमेट भी जिस नेचर का होता है, तो घास तो वेयर ऑफ करेगी है, फॉर श्योर। फॉर दैट प्रिकॉशनरी मेजर शायद आप इनिशियली घास की लेंथ थोड़ी ज्यादा कर दो, ये भी हो सकता है ताकि डाउट करे तो भी देयर इज सम सब्सटेंस लेटर ऑन। बट मुझे लगता नहीं कि आप इतनी ज्यादा ग्रास छोड़ने वाले हो। इसमें एक और बहुत क्यूरियस एंगल पता है क्या है, कि जो पिच है वहाँ की वो ECB कंट्रोल नहीं करती है, MCC कंट्रोल करती है, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। तो ECB एग्जैक्टली डिक्टेट नहीं कर सकती कि हमें किस टाइप की पिच चाहिए, वो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो ब्रेंडन मैकलम जब हारे हैं टेस्ट मैच, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा एक स्पाइसी विकेट वहाँ पे चाहेंगे, जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस और साइडवेज मूवमेंट मिले पेसर्स को हमारे। अगर वो बोल रहे हैं तो आई एम श्योर कुछ तो फर्क पड़ेगा, बट क्या वो कंडीशंस के सामने, नेचर के सामने टिक पाएगी वो कंडीशंस? वो वाली बात। मतलब हमने WTC फाइनल में भी तो देखा था, एंड में आते आते तक बैटिंग इजी हो गई थी काफी, बैट करना वहाँ पे। इजी क्या, मतलब आई थिंक WTC वाज एन एक्सेप्शन। चलो उसकी हम बाद में करेंगे, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो यहाँ पे 4th इनिंग में चेस करना इट्स क्वाइट मुश्किल होता है। रिसेंट ईयर्स में टीम्स हैव बीन टेम्प्टेड टू बोल फर्स्ट, टॉस जीत कर, बट रिजल्ट्स जो है वो मोस्टली फर्स्ट बैटिंग करने वाले को ही फेवर करते हैं। ये स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑन रिकॉर्ड भी WTC फाइनल के कमेंट्री के टाइम पे कहा था, टॉस के टाइम पे। ओके, ये स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो ये इट्स वेरी ट्रू। मतलब अगर आप इंडिया की भी दोनों विन्स देखोगे यहाँ पे, तो पहले बैटिंग करके आई है 14 की और 21 की। सो इसका रीजन भी क्या है कि देखो इनिशियली देयर इज सम सब्सटेंस, और अगर आप उसको वेयर ऑफ कर दो तो सेकेंड डे पे तो बहुत अच्छी बैटिंग होती है। इवेंचुअली लास्ट डे आते आते, क्योंकि स्लोप भी है पिच का, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, एंड प्लस वियर टेयर आना लग जाता है, तो चेस करना इतना आसान नहीं होता है। तो अब टॉस का भी आपको सोचना पड़ेगा। आपको ग्रास देख के अगर आप टेम्प्ट हो गए कि हम पहले दिन पर बॉलिंग कर लें, क्योंकि ग्रास बाद में तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, अभी है जो है, तो इट कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव। स्टोक्स ने आके ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया कि हमने टॉस में गलत करा पिछले मैच में। तो टॉस कुड बी वेरी क्रूशल। ये भी बात है कि तुम कह रहे हो बारिश नहीं होगी यहाँ पे। देखो हम लोग WTC फाइनल की भी पिच को रेफरेंस में ले ले तो बहुत ज्यादा ग्रीन तो थी नहीं, तो कैन वी एक्सपेक्ट समथिंग ऑन द सिमिलर लाइन? मुझे वही लग रहा है ना कि पहली बात तो अभी भी जितनी पिच देखने को आज जैसी लग रही है पिच,
वो उतनी ग्रीन नहीं है जितनी वो फोटो में आई थी। और टेस्ट मैच स्टार्ट होना कल से है, तो आज भी ग्रास थोड़ी कटेगी। उस टाइम पे भी गंभीर और साथ में शुभमन गिल शायद थे साथ में उनके, या फिर शायद सिद्धांशु कोटक जी थे, वो भी उस टाइम पे जो पिच क्यूरेटर है उनसे बात कर रहे थे कि ग्रास शायद ये लोग थोड़ा वो करते हैं कि ग्रास थोड़ी और कटनी चाहिए या फिर ज़्यादा और रखी है इस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़े डिसीजंस लिए जाते हैं वहाँ पे। तो उस टाइम पे भी वो बात कर रहे थे, देन आज देखा कि ग्रास थोड़ी और कटी हुई है, तो शायद कल और हमें कटती हुई दिखेगी। और प्लस जो टेम्परेचर होने वाला है उसके हिसाब से डज नॉट सीम लाइक कि काफ़ी लोग तो यही कह रहे हैं वहाँ पे कि यार ये शायद वैसी ही विकेट निकलेगी अल्टीमेटली, शायद थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा हो विकेट में, थोड़ी सी शायद हेल्प ज़्यादा हो बॉलर्स को, बट वो 600 वाला टारगेट तो लोग कह रहे हैं नहीं हो पाएगा इस पिच पे। 600 तो कहाँ ही, एक्सट्रीम हो जाता तो है वैसे भी कभी कहाँ ही बनते हैं। हाँ मतलब मुश्किल है, पर मतलब मॉडर्न डे में तो आपको 300 का टारगेट मिल जाएगा, चौथे इनिंग में तो आप विनिंग टारगेट मानते हो कई बार। तो इंग्लैंड में विकेट इतनी फ्लैट रही है रिसेंटली कि फिर आपको नर्सरी एंड है। पवेलियन एंड ऐसा है कि जब आप पवेलियन पे बॉलिंग करोगे तो पिच मान लो ऐसी है थोड़ी सी, तो राइट हैंडर्स के लिए बॉल पढ़ के अंदर आएगी। नर्सरी एंड में उल्टा है, बॉल पढ़ के बाहर निकलेगी। तो आपको बॉलर्स किधर से डालने वो भी देखना पड़ेगा। अभी हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे इंडियन टीम की, किस बॉलर को कहाँ से डालना चाहिए ना ओपिनियन, वो भी डिस्कस करेंगे उसमें। बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशंस जब स्लोप ऐसे नोटिस करते हो या आपको लगता है स्लोप कैसा होगा, तो यू ऑलवेज थिंक कि वो एंड टू एंड होगा। जैसे पिच है तो पिच शायद ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, पर यहाँ पे वो लैटरल है, मतलब वो पिच या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी। हेडिंगली में वैसा है ना, वर्टिकली या तो मतलब वो थोड़ा डाउनहिल भागना पड़ता है। ये थोड़ा ज्यादा अजीब लगता है देखने पे कि अच्छा बॉल यहाँ पे पड़ेगी तो इस तरफ जा सकती है, इस तरफ जा सकती है। वो और वो चीज पता है क्या, साइकोलॉजिकली भी बैटर्स के दिमाग में खेल रही होती है कहीं ना कहीं। ओके, लाइक इट्स एन एडेड इशू जो कि आपको यू कैन नॉट अवॉइड या फिर नॉट इग्नोर, तो वो इट मेक्स अ डिफरेंस। बट अगर हम टॉस की बात कर रही लें तो क्या करना चाहिए? बहुत ट्रिकी है। आई थिंक वही एंड में तो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे पिच कैसी होगी, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग वेदर का तो इट्स आउट ऑफ द इक्वेशन नाउ। अगर वो ग्रास दिखती है यू विल बी टेम्प्टेड कि आप बॉलिंग पहले कर लो, बट क्योंकि वही है ना, दोनों टीम्स में वैसे बॉलर्स हैं, आर्चर और बुमराह अगर दोनों आ रहे हैं तो दोनों को टेम्पटेशन होंगे कि हम अपने एक्स फैक्टर को बेस्ट पॉसिबल टाइम पर बॉलिंग कराएं। हाँ, प्लस मतलब ओवरऑल एज अ बॉलिंग यूनिट देखो तो शायद इंडिया की बेटर ही है इस टाइम पे। आकाशदीप भी साथ में होंगे, सिराज भी हो सकते हैं साथ में, तो फिर अगर आप ओवरऑल यूनिट देखो तो इंडिया की शायद बेटर बॉलिंग है इस टाइम पे। तो मे बी दे वुड वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट कि हम लोग पहले थोड़ा जल्दी आउट कर दें एंड देन हम एक बड़ी सी लीड ले लें और फिर हमेशा गेम में हम आगे ही रहेंगे। ऑन दी अदर हैंड मुझे ऐसा भी लगता है कि जो अभी हमने बेन स्टोक्स से सुना, अगर बाय द वे थोड़ी पाटा विकेट मिलती है तो बेन स्टोक्स भी शायद अपनी गलती से सीख के ट्राई करेंगे कि हम लोग बैटिंग पहले करें, क्योंकि अगर आपने वापस इंडिया को पहले बैटिंग करा दी एंड इफ दे स्कोर समथिंग लाइक 400-450 तो फिर से आप गेम में इतना पीछे हो जाते हो स्टार्टिंग से 450 रन पीछे कि आप फिर वो कंप्लीट करना, वापस उसको ओवरटेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, बैटिंग पहले? अज्यूमिंग विकेट कैसी होगी, मुझे लग रहा है थोड़ी पार्टर विकेट होगी एंड दैट इज आई एम सेइंग कि इंडिया को बैटिंग पहले करनी चाहिए। क्योंकि बात वही है, अगर आपके ओपनर्स ने पहला सेशन विथड्रॉ ऑफ कर लिया तो उसके बाद तो आप दूसरे दिन तक बैटिंग करो, दे आर रन्स फॉर द टेकिंग। एंड फोर्थ इनिंग में इवेंचुअली, क्योंकि बात अभी हम प्लेइंग इलेवन की करेंगे, क्या टेम्पटेशन होनी चाहिए दो स्पिनर्स की, अगर होगी तो यू वुड वांट टू बैट फर्स्ट एंड मेक श्योर कि चौथे इनिंग में आपके दोनों स्पिनर्स को रफ पे बॉल डालने को मिले। एक मुझे चीज़ ये भी लगती है कि अगर बेन स्टोक्स चेस करते भी हैं, आई डोंट थिंक इट्स एन इशू, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि चौथी इनिंग में टारगेट मिलेगा भी तो कोई बहुत बड़ा टारगेट होगा। 500-800 का तो नहीं होने वाला इस बार। या तो अगर 400 के रेंज में है तो दे वुड फैंसी देमसेल्व्स टू चेज दैट टारगेट। मतलब उनका पूरा साइकोलॉजिकल गेम ही बिल्ट उस चीज़ के ऊपर है। तो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि फोर्थ इनिंग का टारगेट मोस्टली वो 400 रन की रेंज में ही मिलेगा, और ये इंडिया तो है नहीं कि यहाँ पे आपकी बस की नहीं है चेस करना, ये आप अपने बैकयार्ड में खेल रहे हो, तो क्या आप कहीं ना कहीं अपने आप को फैंसी नहीं करोगे? प्लस एक वो रिसेंसी बायस भी रह सकता है कि अभी WTC फाइनल में साउथ अफ्रीका ने चेस करते हुए जीत लिया मैच। आई थिंक इधर में बेसबॉल की जो पूरी साथ ही साथ उसकी वजह से आपको पहले दिन पे बॉलिंग भी करने को मिलेगी आर्चर के साथ।
हाँ, प्लस मतलब वैसे भी आप देखो तो बेसबॉल की हाइप जो है इट इज अबाउट चेजिंग दोज बिग टारगेट्स। तो शायद हम लोग अभी ऐसा कह रहे हैं बट शायद उनके ऊपर अभी भी अपना बिलीफ होगा। ईगो शाटर फॉर श्योर हुई है बट स्टिल मतलब दे वुड वांट टू बिलीव इन देमसेल्व्स कि यार अभी भी वी आर दैट टीम जो किसी भी टारगेट को चेस कर सकती है। हमने पहले टेस्ट मैच में 371 का टारगेट चेस करा था, तो फिर अब हम लोग क्यों नहीं कर सकते लॉर्ड्स में जाके। जब ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए भी बैटिंग बहुत आसान होने वाली है, मतलब भाई कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा ना जहाँ पे कोई भी बैटर नहीं चल रहा होगा, या फिर चलो एक ही बैटर चला। शुभमन गिल ने भी कुछ एक्सट्रीम परफॉर्मेंस दे दी लास्ट टेस्ट मैच में, जहाँ पे 430 रन कौन ही बनाता है यार एक टेस्ट मैच में। तो हम उससे भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बार बार वही चीज़ करके देगा। एंड जहाँ पे थोड़ी सी विकेट में हमें दिखा कि हरकत हो रही है, उसके बाद शायद वैसे टाइप के टारगेट्स भी नहीं बनेंगे। विच इज वाई आई थिंक कि इंडिया को तो एक्चुअली मैं आई वुड स्टिल फैंसी कि पहले बैटिंग कर ले। और इंग्लैंड का मुझे लगता है कि दे वोंट माइंड चेजिंग, कहीं ना कहीं दैट इज व्हाट आई थिंक। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।